सच साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस चीज़ का दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही कबीर परमात्मा का अवतार है। ये शास्त्रों से प्रमाणित है और स्वयं कबीर परमात्मा ने इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। जैसे कबीर परमात्मा जी की वाणी है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, दर दर बेक विशालंग खेल आदि रंत, कि वो परमात्मा स्वयं सतगुरु की भी लीला करेगा और संत की भी लीला करेगा और वेश बदल बदल कर वो समाज को तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसमें कबीर मंसूर पुस्तक है, इसके अंदर इस चीज़ से प्रमाण मिलता है। ये कबीर मंसूर पुस्तक है, सतपुरुष के प्रतिनिधि दूसरा प्रकरण। सतपुरुष का विवरण ऊपर किया गया है, उनके पाक रसूल पवित्र अनागत वक्ता कबीर साहब हैं और उस सतपुरुष के प्रतिनिधियों सब गुण वही हैं जो स्वयं सतपुरुष में है और यह वह एक ही है, इसमें और उसमें बाल बराबरी विभिन्नता नहीं है। यानी कि सतपुरुष कबीर साहब है, अपना प्रतिनिधि वे स्वयं करते हैं। ज्ञानी लोग दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि यही पवित्र सतपुरुष का प्रतिनिधि समाज संसार का सच्चा गुरु है और सब अगुवाओं का अग्रमेय है, समस्त पद दर्शकों का, यानी कि जो भक्ति मार्ग का पद देखना चाहते हैं उनको पथ दिखाता है। आगे वो स्पष्ट करते हैं कि मैं ही स्वयं सतपुरुष हूँ, यहाँ वहाँ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही स्वयं सतपुरुष और मैं ही स्वयं अपना प्रतिनिधि आप हूँ। जब सतपुरुष की आज्ञा होती है तब सत कबीर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार बालक, युवा व वृद्ध के रूप धारण करके विचरते हैं। यानी कि वह परमात्मा स्वयं तत्व ज्ञान देने में युवा रूप में या वृद्ध रूप में तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके इस तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले और उनको सहसरी सतलोक भेजा और उसके बाद वो कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धारण करके तत्वदर्शी संत की भूमिका शुरू। प्रकार अभी आपको बताया कि कबीर परमात्मा किस प्रकार युवा, बालक वह वृद्ध रूप धारण करके अपना तत्व ज्ञान देते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी को भी कबीर परमात्मा 1997 में मिले, जब संत रामपाल जी महाराज पाठ रद्द होने के कारण वापस लौटकर माता लेहल गांव की तरफ जा रहे थे। इसी में आप देखेंगे रास्ते में जाते हुए संत रामपाल जी महाराज एक नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद कर रहे थे। परमात्मा एक साधारण पुरुष का रूप बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी के समक्ष प्रकट हुए। इस समय कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा के संवाद से युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत के कल्याण का सही समय आ गया है। अब सार नाम और सार शब्द को सार्वजनिक साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी ने बताया कि मैं ही इस समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि का रचनहार परमेश्वर कबीर हूँ। और साधारण रूपधारी प्रकट स्वयं कबीर परमात्मा जी को संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। वह कबीर परमात्मा को जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिलते हैं। कबीर परमात्मा जी ने साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण किया और संत रामपाल जी महाराज जी को विश्वास दिलाया कि मैं ही स्वयं कबीर हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर कबीर परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए। उसी क्रम में आप देखेंगे कि जिंदा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को की आत्मा को अपना आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में विराजमान कर दिया, यानी कि सतलोक भेज दिया कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को 1997 में। फिर जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धारण किया और तब से लेके अभी वर्तमान समय तक कबीर परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज जी का चोला धारण करके इस तत्वदर्शी संत की भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर उस समय उनका चोला धारण कर संत रामपाल जी महाराज जी के स्कूटर को लेकर कबीर परमात्मा आगे अपने तत्वदर्शी संत की लीला करते हुए आज वर्तमान समय में भी संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा ही विराजमान है। जैसा आपको शास्त्रों से बताया था कि वो परमात्मा युवा, बालक, वृद्ध अवस्था या फिर तत्वदर्शी संत की भक्ति पूरी कराकर उनको सतलोक भेजकर स्वयं एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, क्योंकि वो अपना स्वयं का खुद प्रतिनिधि है। उस कबीर परमात्मा के अलावा दूसरा उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। सच्चाई।